हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्श एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी मैरिज विदाउट लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी कमेंट भी। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वीचांद से विंग को ऑफिस बुलाते हैं ताकि वो सभी से विंग को इंट्रोड्यूस करा सकें, वहीं हम देखते हैं वांगजी भी विंग के साथ जाता है। लेकिन मिस्टर ली जब आते हैं तो वीचांद से और वांगजी का फेस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वहीं विंग को तो पता ही नहीं है कि आखिर मिस्टर ली का असली मकसद क्या है। वहीं वांगजी जो मिस्टर ली को देखता है कि वो किस तरीके से विंग पर अपनी लस्टफुल नज़रों से देख रहे हैं, जिसे देखकर वांगजी बहुत गुस्सा हो जाता है। लेकिन वो विंग के सामने ये सब कुछ शो नहीं होने देना चाहता। वहीं जब मिस्टर ली विंग से हाथ मिलाने वाले थे, तभी वांगजी अपना हाथ मिस्टर ली के सामने ले आता है और कहता है, क्या आप विंग के हस्बैंड से नहीं मिलना चाहेंगे? और वो मिस्टर ली का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। वो उसे बहुत तेज दबाता है, जहाँ मिस्टर ली को थोड़ा पेन तो फील होता है, लेकिन वो फिर भी खुद को थोड़ा रिलैक्स ही रखता है और वो जल्दी से अपना हाथ वांगजी से छुड़ा लेता है। वहीं विंग को बहुत अजीब लग रहा था जिस तरीके से वांगजी और मिस्टर ली दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी वीचान से विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, विंग तुम मेरे साथ चलो। विंग कहता है, कहाँ डैड? वीचान से कहते हैं, चलो तो सही बेबी। ऐसा कहते हैं और विंग को अपने साथ जानबूझकर वहाँ से ले जाते हैं। वहीं वांगजी जो मिस्टर ली की तरफ देखता है, मिस्टर ली जो विंग को जाते हुए देख रहे थे। तभी वांगजी कहता है, वैसे मैंने सुना है कि आपको दूसरों की चीज़ें छीनने का बहुत शौक है, लेकिन आपको पता है इस बार आप बहुत गलत हैं और बहुत बहुत गलत इंसान की चीज़ छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर ली कहता है, मिस्टर लैन आप जानते नहीं हैं, मुझे अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो अगर मुझे वो चाहिए तो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। भांगजी कहता है, सीरियसली? लेकिन शायद मेरे बारे में नहीं जानती हो तुम, और जो चीज़ मेरी है और ख़ासकर जो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है, वो चीज़ को अगर कोई छीनने की कोशिश करता है तो तुम नहीं जानते मैं उसके साथ क्या करता हूँ। मिस्टर ली जो वांगजी की तरफ देखते हैं, तभी वांगजी कहता है, मिस्टर ली तुम जानते हो विंग मेरे लिए बहुत कीमती है, इतना कीमती कि तुम जानते भी नहीं। अगर उसे कभी एक खरोच भी आई तो तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उस इंसान को इस दुनिया से मिटा सकता हूँ जिसने भी मेरे विंग को छूने की कोशिश की, और तुम्हारी नज़रें तो मेरे विंग पर है। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? वहीं मिस्टर ली कहते हैं, मिस्टर लैन आप तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें किसी ऐसे पर्सन से शादी करनी चाहिए जो तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें खुश रख सके? तुम कहाँ इस वीचांसे के बेटे के पीछे पड़ गए हो? वांगजी जैसे ये सुनता है उसका गुस्सा अब पूरी तरीके से बढ़ चुका था। वो मिस्टर ली की तरफ देखता है और कहता है, पता है तुम क्यों सेफ हो? मिस्टर ली जो वांगजी की तरफ देखता है, तभी वांगजी कहता है, क्योंकि तुम विंग के ऑफिस में हो। अब तुम कोशिश करना कि तुम कभी मुझे बाहर ना मिलो, वरना याद रखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ऐसा कहता है। तभी मिस्टर ली विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वैसे भी तुम नहीं जानते, तुम्हारा हस्बैंड अब रोज़ मुझसे मिलेगा और तुम देखना मैं उसे अपना बना लूँगा। मैं उसे चाहता हूँ। जिस पर वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो ली की तरफ देखता है और कहता है, किसने कहा कि तुम अब इस ऑफिस में आ सकते हो, इस कंपनी में आ सकते हो? तभी मिस्टर ली कहता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? वांगजी कहता है, थोड़ा वेट कीजिए मिस्टर ली, आपको पता चल जाएगा। ऐसा कहता है। ली का चेहरा पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वहीं वांगजी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर में, जहाँ बीचान से विंग को लेकर एक केबिन के अंदर जाते हैं। केबिन बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजा हुआ था। विंग कहता है, डैड ये किसका केबिन है? तभी वांगजी पीछे से आता है और विंग के शोल्डर को पकड़ता है और कहता है, बेबी ये तुम्हारा केबिन है। विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, ऑफकोर्स। ये जान से कहते हैं, बिल्कुल विंग, तुम जानते नहीं हो, वांगजी ने इसे स्पेशली खुद बैठकर इसे पूरी तरीके से डेकोरेट करवाया है। विंग वांगजी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है, कब? विंग की बातें सुनकर वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता था आज नहीं तो कल तुम चलने लगोगे, और मैं उससे पहले तुम्हें ये बड़ा सा सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन ये सब इतनी जल्दी होगा मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें ये पसंद आया?
विंग कहता है ये बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत पसंद आया। और स्पेशली ये देखो वांग जी, इस मिरर से बाहर वो देखो, ये सब कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मुझे ये बहुत पसंद आया। ऐसा कहकर वो वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। वहीं वांग जी भी विंग को टाइटली हग करता है। ईचान से दोनों को ऐसा देखते हैं और वो जल्दी से केबिन से बाहर चले जाते हैं। वहीं वांग जी विंग को टाइटली हग करते हुए सोचता है, मैं किसी को भी तुम्हें हार्म नहीं करने दूंगा। अगर किसी ने तुम्हें टच भी किया तो तुम नहीं जानते विंग मैं उस पर्सन के साथ क्या करूँगा, ऐसा कहता है। वहीं विंग जो वांग जी से हग ब्रेक करता है और जल्दी से वांग जी के लिप्स पर एक किस कर लेता है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ओह तो मेरा बेबी नोटी नोटी हो रहा है, क्या वो चाहता है कि हम इस केबिन में। विंग धीरे से वांग जी को हिट करता है और कहता है, सीमलेस लंजा, तुम ऐसे क्यों हो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम नहीं जानते, जब भी तुम मेरे करीब होते हो तो मैं खुद का कंट्रोल पूरी तरीके से खो देता हूँ बेबी। वहीं हम देखते हैं तभी वांग जी कहता है, पर पता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। विंग कहता है, वो क्या। वांग जी कहता है, बेबी बस थोड़ा सा वेट करो। जिस पर विंग कहता है, पर मुझे बताओ ना वांग जी, मैं जानना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, बेबी क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रोज इस ऑफिस में बैठकर काम करूं। विंग कहता है, ऑफ कोर्स, पर तुम लैंड कंपनी के सीईओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हें अपनी कंपनी भी संभालनी है। वांग जी कहता है, बेबी लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या तुम चाहते हो। विंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे सामने मेरे पास रहो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है तो तुम्हारी ये विश पूरी कर देते हैं। विंग कहता है, वो कैसे। वांग जी कहता है, चलो मेरे साथ, ऐसा कहता है और वो विंग का हाथ पकड़कर मीटिंग रूम में जाते हैं, जहाँ सभी लोग मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। वी चांद से वांग जी, लैन लैन कुरैन और सिचैन भी, वहीं मिस्टर ली और कुछ उनके वी चांसे के पार्टनर भी थे, जो सभी उस केबिन रूम में थे। वांग जी जो विंग का हाथ पकड़कर उसे लाता है, तभी वो देखता है 2 चेयर खाली थी। वांग जी विंग को अच्छे से चेयर पर बिठाता है और फिर भी उसके पास बैठ जाता है। वहीं मिस्टर ली कहते हैं, वैसे मिस्टर लैन कुरैन और लैन सिचैन, तुम दोनों यहाँ क्यों हो। लैन कुरैन खड़े होती हैं और एक स्माइल करती हैं। वहीं वी चांसे के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। तभी सिचैन एक फाइल लेते हैं और मिस्टर ली की तरफ कर देते हैं। मिस्टर ली जैसे ही उस फाइल को देखता है, वो कहता है, ये क्या है सिचैन। सिचैन कहते हैं, देखिए मिस्टर ली, आपको पता चल जाएगा, आपको बस इसे ओपन करके देखना है। वहीं विंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं मिस्टर ली उस फाइल को ओपन करता है। जैसे ही वो फाइल को ओपन करता है, वो शॉक हो जाता है और गुस्से में पूरी तरीके से रेड भी। वो एकदम से खड़ा होता है और कहता है, ये क्या मजाक है सिचैन। सिचैन कहते हैं, बिल्कुल नहीं मिस्टर ली, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है। ली कहते हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है, प्रोजेक्ट मुझे मिला था। रैन को रैन कहते हैं, वो मिला था लेकिन अब वो तुम्हारे पास नहीं है। अब वी चांसे के पार्टनर हम हैं, इस प्रोजेक्ट को वी चांसे के साथ हम कंप्लीट करने वाले हैं। मिस्टर ली कहते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है। तभी वांग जी खड़ा होता है और कहता है, मिस्टर ली, आपने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, हम आपका सारा पैसा वापस कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। मिस्टर ली कहते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम क्या सोचते हो वांग जी कि मैं ये प्रोजेक्ट छोड़ने वाला हूँ, तो बिल्कुल नहीं। वहीं विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग कहता है, लंजा ये सब क्या हो रहा है। वांग जी कहता है, बेबी ये तुम्हें सरप्राइज है, बस थोड़ा वेट करो। विंग जो बस चुपचाप वांग जी की तरफ देखने लगता है। वहीं मिस्टर ली गुस्से में देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं ये प्रोजेक्ट किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ूंगा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, सीरियसली, ठीक है मत छोड़ो, लेकिन याद रखो तुम्हें इस प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं है, तुम किस कीमत पर ये प्रोजेक्ट करोगे, प्रोजेक्ट तुमसे पहले ही ले लिया गया है। तभी मिस्टर ली जो अचानक अपना फ़ोन उठाता है और किसी को नंबर डायल करता है और वो कहता है, लेकिन प्रोजेक्ट मुझे मिला था, फिर लेंस इस प्रोजेक्ट में कैसे आए। तभी उधर से वो पर्सन कहता है, आई एम सॉरी, हमने आपको प्रोजेक्ट दिया था लेकिन आपने टाइम से कंप्लीट नहीं किया, इसलिए प्रोजेक्ट आपसे ले लिया जाता है, प्रोजेक्ट को हासिल लेंस और वे मिलकर करेंगे। ये सुनकर ली तो गुस्से में हो जाता है। ली कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो पर्सन कहता है, तुम अगर हमें छोड़ोगे नहीं तो हमारे पास भी तुम्हारे साथ पास लिए बहुत कुछ है, अगर तुम ये चाहते हो समझे तुम, इसलिए फ़ोन रखो और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा कहकर वो उधर का पर्सन फ़ोन रख देता है। वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी।
तभी सभी इन्वेस्टर ली की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मिस्टर ली, अगर प्रोजेक्ट आपके पास नहीं है तो हमें नहीं लगता कि हमें आपको इस कंपनी में साथ रखना होगा। ली जो सबको गुस्से में देखता है और कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे इस प्रोजेक्ट से हटा दोगे तो मैं तुम लोगों को माफ़ कर दूंगा? बिल्कुल नहीं। देखना मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। मैं तो सब लोगों की लाइफ हेल बना दूंगा। वांग जी जो ली की तरफ देखता है, वहीं कुरैन कहते हैं, तुम जो करना चाहो कर सकते हो, ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं ली अचानक चुपचाप खड़ा होता है और सीधा केबिन से बाहर चला जाता है। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, बेबी 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। ऐसा कहकर वो सीधा ली के पीछे जाता है। ली जो केबिन से बाहर निकलता है, तभी वांग जी इसके पीछे जाता है और कहता है, वैसे मिस्टर ली, मेरा सरप्राइज कैसा लगा? ली गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम तुम खुद को क्या समझते हो कि तुम ये जंग जीत गए? बिल्कुल नहीं। वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड को तो मैं बहुत बुरी तरीके से चाहता हूँ और मैं उसे अपना बना कर रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वांग जी कहता है, ओह मिस्टर ली, अभी भी तुम उस बेतुके सपने से बाहर नहीं आए हो। मेरे विंग को देख टच करना तो दूर की बात, तुम अब उसे देख भी नहीं पाओगे, समझे तुम? ऐसा कहता है। तभी ली कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांग जी कहता है, सच में? क्या तुम में इतनी ताकत है? क्या मैं नहीं जानता कि मेरी कंपनी को सारी तरीके से बर्बाद करने वाले तुम हो? तुम बस मुझे थोड़ा टाइम दो। जिस तरीके से मैंने तुमसे तुम्हारी ये प्रोजेक्ट छीना है ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें उसी हालत में ले आऊँगा जिस हालत में तुमने एक दिन मेरी कंपनी को पहुँचाया था। लेकिन फिर भी पता है, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। ली जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, पता है किस लिए? ली जो अभी भी वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी ली के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं विंग से मिला, तुम्हारी वजह से विंग मेरी लाइफ में आया। अगर तुमने मेरी कंपनी के साथ वो सब कुछ ना किया होता तो मैं हमारी कंपनी दिवालिया नहीं होती और हम वी चांसे के पास नहीं आते और वी चांद से अपने बेटे की शादी मुझसे नहीं कराते और इस तरीके से मुझे कभी विंग नहीं मिलता। इसलिए इस बात के लिए मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। लेकिन फिर भी ली, अपनी बर्बादी का काउंटडाउन सुनना गिनना शुरू कर दो, समझे तुम? ली जो अपनी मुट्ठियां बीचता है। तभी वांग जी गुस्से में देखता है और कहता है, गेट आउट। ऐसा कहता है। ली तो शॉक हो जाता है। वहीं जो सारे काम करने वाले थे, वो जो सभी एम्प्लॉय थे, वो देख रहे थे, वो सभी ली को देखने लगते हैं। ली को बहुत ही इंसल्टिंग फील होता है। ली कहता है, देखना वांग जी, तुम्हें इस चीज़ का बहुत रिग्रेट होगा। जिस तरीके से तुमने आज मुझसे मेरा प्रोजेक्ट छीन लिया, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे हस्बैंड को तुमसे हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। ऐसा कहता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग जो वांग जी को ही देख रहा था, वांग जी जो अंदर आता है और विंग की तरफ देखता है। विंग जो बहुत बड़ी स्माइल करता है और कहता है, क्या सच में ये प्रोजेक्ट पर अब तुम रहोगे? वांग जी कहता है, बिल्कुल। विंग कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी कहता है, तो कैसा लगा सरप्राइज? विंग कहता है, ये तो बहुत अच्छा था, वैसे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वांग जी कहता है, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था बेबी। तभी विंग कहता है, पर वांग जी, तुमने मिस्टर ली को क्यों हटाया? वैसे भी तुम्हें बताऊं वांग जी, वो पर्सन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो बहुत अजीब सा है। तुम्हें पता है, उसका टच बहुत गंदा है। जब भी वो मुझे टच करने की कोशिश कर रहा था, तुम नहीं जानते मुझे कितना डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। तभी वांग जी कहता है, बेबी अब तुम्हें कभी कोई टच करने की कोशिश नहीं करेगा, ना ही तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मैं जानता हूँ मेरा लंचा मुझे सबसे सेफ रख सकता है। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं वीचा सभी लोग मिलकर लैन कुरन से चैन, वांग जी, विंग और बाकी सभी लोग मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ विंग और वांग जी दोनों विंग के केबिन में थे। विंग जो पूरी तरीके से थक चुका था, वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी। वांग जी कहता है, क्या हुआ बेबी? वो कहता है, मुझे तुम्हारी लैब में बैठना है। भांग जी कहता है, क्या? भींग, तुम बेबी बच्चा नहीं हो? भींग कहता है, मैं हूँ। तुम मुझे हमेशा बेबी कहते हो ना? जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और उसे खींचकर अपनी लैब में बिठा लेता है। वहीं भींग जो अपना हेड वांग जी के शोल्डर पर रखता है और कहता है, लंजाम, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। वांग जी कहता है, अच्छा तो तुम्हें कुछ खाने को चाहिए? भींग कहता है, वांग जी कहता है, और तुम क्या खाना चाहते हो? भींग कहता है, तुम्हें। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, भींग, तुम्हें पता है ना कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम जानते हो
तुम सोते हुए शेर को उठाने की कोशिश कर रहे हो। वांग जी की बात सुनकर विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग लंजा। वांग जी कहता है, पर मैंने कुछ नहीं किया। तुम ही चाहते हो कि तुम मुझे खाना चाहते हो, तो सोचो कौन किसको खाता है, तुम जानते हो ना। कभी भी एक रैबिट जो लॉयन को नहीं खा सकता, और तुम मुझे खाने की बात कर रहे हो। विंग कहता है, और इसमें लॉयन कौन है? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मैं। और रैबिट कौन है? वांग जी कहता है, तुम। विंग कहता है, और ऐसा किसने कहा? वांग जी कहता है, मैंने कहा। विंग कहता है, पर ये गलत बात है, मैं खरगोश नहीं हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, पता है तुम बिल्कुल एक प्यारे से खरगोश के जैसे हो, ऐसा कहता है। विंग जो अनंग सा फेस करता है और कहता है, पर वांग जी मुझे बहुत भूख लगी है। तभी हम देखते हैं अचानक डोर पर नॉक होता है। विंग जो डोर की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, 1 मिनट रुको बेबी, ऐसा कहता है और विंग को अच्छे से सोफे पर बिठाता है, खड़ा होता है। वो डोर को ओपन करता है और जल्दी से वो देखता है जहाँ पहले से ही एक पर्सन खाना लेके खड़ा हुआ था। वांग जी उससे खाना लेता है और अंदर आता है। खाने को देखकर विंग की आंखें जो पूरी तरीके से शाइन करती हैं। विंग कहता है, कि तुमने पहले मंगा लिया था? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, मेरा बेबी भूखा जो था, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो उस खाने को टेबल पर सजाता है, वो उस खाने को अच्छे से रखता है और विंग को अपनी तरफ खींचता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, खाओ। विंग वांग जी के सामने बैठ जाता है और कहता है, मुझे खिलाओ। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, मुझे खिलाओ। वांग जी कहता है, लेकिन मैं ही क्यों, तुम खुद से खा सकते हो ना। विंग कहता है, नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे खिलाओ। वांग जी कहता है, पर विंग। विंग कहता है, क्यों? क्या तुम मुझे खाना नहीं खिला सकते अपने हाथ से? वांग जी एक स्माइल करता है और विंग को अपनी लैब में बिठाता है और उसे अच्छे से खाना खिलाने लगता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। विंग जो वांग जी के हाथ से खाना खा रहा था, वहीं विंग भी वांग जी को अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है। दोनों इसी तरीके से एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ एक रूम में एक पर्सन अपना सामान इधर उधर फेंक रहा था। वो गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वहीं हम देखते हैं उसका सेक्रेटरी सू जो उसकी तरफ देखता है, वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर ली था। सू कहते हैं, सर, पर इसका गुस्से का कोई मतलब नहीं है। ली कहता है, मुझे ये समझ नहीं आता आखिर उसने वो प्रोजेक्ट हमसे ऐसे कैसे छीन लिया। मैंने उसके लिए उस इंसान को इतने पैसे दिए थे कि कोई भी ये सब नहीं कर सकता। तभी मिस्टर सू कहते हैं, सर, सच ये है कि जिस इंसान को आपने पैसे दिए थे वो इंसान जेल में है। मिस्टर ली कहता है, क्या? तभी सू कहता है, हाँ सर, सुबह ही मुझे पता चल गया था। मैंने आपको कितनी बार कॉल करने की कोशिश भी की, लेकिन आपने मेरा फ़ोन ही पिकअप नहीं किया। तभी ली कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस लेंस और वेद दोनों को बर्बाद कर दूंगा, ऐसा कहता है। तभी सू कहता है, सर, जो कुछ करिए वो सोच समझ कर करिए। आप जानते हैं अब तो वांग मिस्टर लेन को ये भी पता है कि उनकी कंपनी के साथ जो कुछ हुआ था वो करने वाले आप थे। वहीं ली जो सू की तरफ देखता है गुस्से में और कहता है, एक बात बताओ सू, तुम किसकी तरफ हो, मेरी तरफ या उन लेंस की तरफ? तभी सू कहता है, सर, बिल्कुल मैं आपकी तरफ हूँ। मैं आपकी भलाई के लिए ये सब कह रहा हूँ, क्योंकि मैं और आप दोनों अच्छे से जानते हैं कि लेंस कितने ताकतवर हैं। वो एक बार अपनी कंपनी गलती से जो कुछ हुआ, उन्होंने फिर से अपनी प्रतिष्ठा पहली प्राप्त कर ली है। और आप ये भी नहीं जानते सर, लेंस फिर से वे के बाद लेंस ही आते हैं और कुछ दिनों में आप देख सकते हैं वे और लेंस मिलकर लेंस पहली पोजीशन पर फिर से पहुंच जाएंगे। ली कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं इस बार ऐसा गेम खेलूंगा जिससे वो कभी निकल कर भी नहीं आ पाएंगे। सू कहता है, पहले भी तो आपने ऐसा ही किया था, लेकिन क्या हुआ? उसके बदले में वो और वे एक हो गए, जिस पर ली और गुस्सा हो जाता है और अपना सामान इधर उधर फेंकने लगता है। वहीं हम देखते हैं ली जो सू की तरफ देखता है और कहता है, मुझे सब कुछ एक ऐसा इंसान लेकर आओ जो मुझे वे और लेंस दोनों के बारे में पूरी जानकारी दे। वो कब क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं, उनका अगला प्रोजेक्ट क्या है, ये सब। सू बड़ी बड़ी आंखों से ली को देखता है। हालांकि सू को पता था
के लिए जो करने की कोशिश कर रहा है वो गलत है। लेकिन वो एक गहरी सी सांस लेता है। वो क्या कर सकता है, वो ली के लिए काम करता है, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी ली का साथ देना होगा। इसलिए वो कहता है ठीक है सर, मैं ऐसा कोई पर्सन लेकर आता हूँ। वहीं हम दूसरी तरफ वांगजी और विंग को देखते हैं। वांगजी और विंग अपना पूरा खाना ख़त्म कर लेते हैं। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। विंग कहता है और वो क्या है? वांगजी कहता है अभी नहीं, बाद में। विंग कहता है पर क्यों? वांगजी कहता है बेबी बस ऐसे ही, क्या मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता? विंग कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं जानता हूँ मेरा लंजा मुझे कुछ भी दे सकता है, लेकिन ऑलरेडी तुमने मुझे बहुत कुछ दे दिया है वांगजी, मैं और कुछ नहीं चाहता। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है वैसे भी जो कुछ मेरा है वो सब कुछ मेरे बेबी का है, समझे तुम? ऐसा कहता है पर मैं तुम्हें कुछ स्पेशल देना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है पर मेरे पास तुम हो और तुमसे ज़्यादा स्पेशल मुझे मेरी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है ओहो, तो मेरा बेबी के लिए मैं सबसे स्पेशल हूँ? विंग कहता है बिल्कुल। वहीं वांगजी और विंग दोनों एक स्माइल करते हैं। वहीं वांगजी कहता है विंग, तुम चाहते हो क्या हम पार्क में चलें? विंग कहता है क्या तुम जाना चाहते हो? वांगजी कहता है ऑफ कोर्स, चलो थोड़ा देर बाहर घूम कर आते हैं, ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और सीधा विंग की केबिन से निकलते हैं और पार्किंग एरिया में जाकर कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही वो एक पार्क में पहुँचते हैं। वांगजी विंग दोनों पार्क के अंदर जाते हैं और इधर घूमने लगते हैं। वहीं वो देखते हैं कुछ बच्चे जो खेल रहे थे। वांगजी और विंग जो एक बेंच पर बैठे हुए थे हाथ पकड़कर, विंग की नजरें उन बच्चों पर ही थी। वांगजी जो विंग की नजरों को देखता है और कहता है विंग, क्या तुम्हें बच्चे बहुत पसंद हैं? विंग कहता है लंजा, क्या तुम्हें बच्चे पसंद नहीं? वांगजी कहता है ऑफ कोर्स बेबी, मुझे भी बच्चे बहुत पसंद हैं। विंग का फेस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वांगजी कहता है क्या हुआ विंग? विंग कहता है लंजा, पर तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हें ये खुशी नहीं दे पाऊंगा। मुझे समझ ही नहीं आता, अगर तुम्हें बच्चे इतने पसंद हैं तो फिर मैं। तभी वांगजी विंग का फेस पकड़ता है और उसके फेस को अपनी तरफ करता है और कहता है बाबे, मेरी बात सुनो। किसने कहा कि बेबी को सिर्फ तुम बर्थ ही दे सकते हो, हम बेबी अडॉप्ट कर सकते हैं? विंग कहता है पर लंजा, मैं चाहता था कि मैं। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम चाहते हो कि तुम बेबी को बर्थ दो? विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है लंजा। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें टीस नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम बेबी को बर्थ देते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता है मजाक करना बंद करो, तुम अच्छे से जानते हो मैं एक मैन हूँ और मैन कोई भी बेबी को बर्थ नहीं देता। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है तो हम बेबी अडॉप्ट कर लेंगे। विंग भी वांगजी की तरफ एक स्माइल करता है। उसके बाद विंग और वांगजी थोड़ी देर पार्क में घूमते हैं। फिर विंग और वांगजी उन बच्चों के साथ भी बहुत सारा एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो दोनों सीधा वहाँ से निकलते हैं। विंग बहुत थक चुका था। वो वांगजी से कहता है लंजा, मैं घर जाना चाहता हूँ। वांगजी कहता है और विंग को लेकर सीधा वे मेंशन के लिए निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब मिस्टर ली क्या करेगा। क्या वो विंग के साथ कुछ ऐसा करने वाला है ताकि वो वांगजी से विंग को हमेशा के लिए दूर कर दे। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।